जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है सबकी? उम्मीद है सबकी सेहत भी ठीक होगी और माशाल्लाह सबका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। जी, आज एक और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी तमाम वीडियोज़ को देखते भी हैं, मेरी वीडियोज़ को पसंद भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। नाम है जी इनका अब्दुल वहाब, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। और बड़े अच्छे बच्चे भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। मेरे लिए तो मतलब कि मेरे जूनियर ही हैं, लेकिन ये है कि मेरी तमाम वीडियोज़ को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा सा लाइक मेरी तरफ से। सवाल बड़ा अच्छा था। इन्होंने मुझसे पूछा कि अमार भाई आप ये बताएं कि आपकी इस शौक़ में स्टार्टिंग कैसे हुई? मतलब आपकी जर्नी क्या है? मतलब आपको किस तरीके से आप इस शौक़ में आए और किस तरीके से आपने इस शौक़ को स्टार्ट किया, और आपकी पूरी इस शौक़ की जो जर्नी बनती है वो कैसे से किस तरह से बनती है? मतलब किसी से इंस्पायर हुए थे या वैसे ही शौक़ पड़ गया? तो यार देखो, मुर्गबाज़ी या मुर्गबानी का जो भी शौक़ होता है ना, वो सबसे पहले आपको वो जो कलर्ड रंगीन चूज़े जो होते हैं ना, उनसे पड़ता है। हमें भी ऐसे ही पड़ा था। हुआ ये था कि मैं और शानी हम स्कूल जाते थे, और स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो हमारे स्कूल के बाहर या रास्ते के अंदर वो होते थे, साइकिल पे टोकरी लगा के ना, वो एक बाबा जी थे जो चूज़े बेचते थे। और उनकी साइकिल के पीछे दो एक्चुअली पिंजरे थे, लकड़ी के दो खुड्डे होते थे, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले खुड्डों में उन्होंने रंगीन कलर जानवर रखे होते थे। वो उस टाइम वो 5 रुपए का चूज़ा आता था यार, वो बड़े भले वक्तों की बात बता रहा हूँ, अब तो नहीं आता। 5 रुपए का चूज़ा आता था, मुख्तलिफ रंगों वाला, येलो रंग, पर्पल रंग, रेड रंग, वाइट रंग, बड़े किस्म के ब्लू रंग, बड़े रंगों वाले चूज़े होते थे। और नीचे वाला जो खाना होता था, पिंजरा, उसके अंदर देसी मिस्री चूज़े रखे होते थे। तो बस मुझे और शानी को शौक़ आया, मैं उस टाइम थोड़ी-थोड़ी पॉकेट मनी मिलती थी, तो हमने क्या किया कि हमने कुछ चूज़े जो थे वो उसे ख़रीद लिए, हमने ले लिए और ले के रख लिए। और वो हमने करीबन कोई 50 से ज़्यादा चूज़े, हम डेली जाते 2-1 ले लेते, 2-3 ले लेते, 2-3 ले लेते, ले के रख लेते। लेकिन वो जो चूज़े होते हैं ना, उनका पलने का मतलब नशोनुमा इस तरह से होती है कि वो पलते नहीं हैं चूज़े, मर जाते हैं। रंग लगा होता है और वो फार्मी होते हैं, वो पलते नहीं हैं। वो मरते गए, कुछ 1-2 पल गए, कुछ 50 में से कोई 1-2 पले, बाकी मर गए। फिर मेरे मामू हैं, मेरे सगे मामू, उन्होंने शानी से वादा किया कि तुम 8th क्लास में, गालिबन 8th क्लास में था शानी, मैं 6th में था, शानी 8th में था, कि 8th क्लास में अगर तुम अच्छे नंबर लोगे, पास होगे और अच्छे नंबरों में से तुम अगली क्लास में प्रमोट होगे, तो मैं तुम्हें एक देसी मुर्गा मुर्गी का जोड़ा लेके दूंगा। हमें मुर्गियाँ खैर बड़ी पसंद थी, क्योंकि हमारे घर में हमारे नाना अबू ने मुर्गियाँ रखी थी। हमारी फैमिली में बर्ड्स लवर बहुत है। मेरे मामू ने खुद ये क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट, ग्रीन पैरट, और बड़े उन्होंने फाख्ताएँ वगैरह, बड़ी चीज़ें उन्होंने पैरट्स वगैरह रखे हुए थे। तो हमें तो बर्ड्स का वैसे ही बड़ा शौक़ था। मुर्गे भी रखे हुए थे उन्होंने, लेयर हैन्स रखी थी। उनको सिर्फ वो मुर्गियाँ रखते थे देसी वगैरह जो अंडे शंडे खाते थे। तो जी वो शानी ने बड़ी मेहनत की और माशाल्लाह शानी साहब बड़े अच्छे नंबरों में पास हो गए, और वहाँ से मामू ने एक मिस्री मुर्गा और एक मिस्री मुर्गी हमें लेके दी। लो जी, हमने उसके साथ ऐसा किया कि खुद खाना नहीं खाते थे, हम उसको जा के खाना खिलाते थे, और उसको बड़ा करने की बस हमें थी यार, जल्दी से बड़ा हो जाए जल्दी से। खैर हमने बड़ा भी कर लिया, मुर्गी मर गई थी, मुर्गा हमारा बड़ा हो गया, और वो मुर्गा इतना लाडला था, देसी मुर्गे हाथ में नहीं आते, और वो हमारे पट्ट पे बैठ के खाना खाता था, मतलब इतना लाड था उसके साथ। फिर एक मुर्गा था, उसका नाम था नाग। यार वो अब्दुल वहाब ने मुझे पुराने किस्से सुनाने पे मजबूर किया, और मुझे सारे वो किस्से रिमाइंड हो गए दिमाग में। वो एक मुर्गा था नाग, वो हमने दड़बी से लिया, दड़बी से ख़रीदा था हमने नाग। वो नाग, हमने उसका नाम ऐਵੇਂ ही रख दिया, किसी ने कहा यार नाग की तरह का सीधा ऐसे रहता है, फनियर नाग की तरह, हमने उसका नाम नाग रख दिया।
वो नाग जनाब इतना को आउट क्लास तपता था यार, वो प्योर सील भी नहीं था, वो दोगला था, दरगाह दोगला था वो, लेकिन वो ऐसा तपता था यार, मैं आपको बता नहीं सकता, आउट क्लास तपता था वो जनाब। हमने फिर उसको तैयारी लगा दिया, पता था कुछ नहीं, इधर से पूछ उधर से पूछ, बादाम बदूम देना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि स्टडी का बहुत हर्ज हो रहा था और घर वालों ने बोला पहले पढ़ लो फिर मुर्गे रखना। हमने फिर बीच में 2 साल 2.5 साल 3 साल, उन्होंने बोला मैट्रिक कर लो, कम से कम मैट्रिक कर लो, उसके बाद आप मुर्गे रखना। हमने फिर 2-3 साल मुर्गे नहीं रखे। उसके बाद फिर जब रखे तो फिर सील ही रखे, कुछ पता नहीं था, इतना नॉलेज ही नहीं था यार तब। और बड़े लोग हमें वो जिसे कहते हैं ना ठगियाँ लगाना और झूठ बोल देना, जिसकी दुम नीचे होती है, कलगी छोटी होती है, ताज छोटा होता है, खारिश करता है, वो सील होता है। हमने भी मान लेना, हमने भी पैसे पॉकेट मनियाँ अपनी जमा कर करके और बड़ी मुश्किल से हमने वो लेने बर्ड्स। असल मुर्गबाजी का या मुर्गबानी का आइडिया तब हुआ जब हमारे घर में एक मुर्गा था जिसका नाम था लड्डू। हमने नाम रखा होता उसका लड्डू। वो हमें गांव से पिंड से हम लेके आए थे। वो पिंड में हमारे कुछ जानने वाले थे जिन्होंने हमें दिया था। वो था प्योर सील, लाखा पाकिस्तानी, हड्डी उड्डी, बड़ा ही अच्छा कुकर था यार। वो मुर्गा मर गया, वो मुर्गा बीमार हुआ और वो मुर्गा बीमारी के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता चला गया और हम उसका इलाज ही नहीं कर सके। हमें पता ही कुछ नहीं था, हमें पता ही नहीं था इलाज कैसे करते हैं। खैर वो मुर्गा हमारे हाथों से निकल गया, ज़ाया हो गया। फिर उसके बाद शानी ने, जो बात है सही, शानी ने फिर कहा कि यार मैं अब इनकी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करूँगा। शानी उस टाइम 12th स्टैंडर्ड में था, मैं मैट्रिक में था, शानी 12th स्टैंडर्ड में था। उसने कहा यार मैं अब मेहनत करूँगा और मैं बेसिकली जो है ना अब देखूँगा बीमारियाँ कैसे आती, रानी खेत क्या है, क्या चीज़ है। यूट्यूब के ऊपर उस टाइम राना सफदर साहब, सलाम पेश करता हूँ राना साहब आपको, राना सफदर साहब की वीडियोस आती थी उन दिनों में। सिर्फ एक राना सफदर साहब थे और उसके कुछ देर के बाद थे रोज़र संधू पाजी, इनकी वीडियोस आती थी और हम इन्हीं की वीडियोस देखते थे। तो ये बहुत पुराने, मतलब शुरू के यूट्यूबर आएंगे, बहुत बहुत पुराने। इनकी यूट्यूब वीडियो देखनी, कुछ टोटके राना साहब ने बताने, हमने वो आजमाने, हमें फ़र्क पड़ना। फिर उसके बाद हमें किसी ने बताया कि यार लाहौर में एक पाकिस्तान मेडिकोज है, वहाँ पर जाओ। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उनसे दवाइयाँ, नुस्खे, टोटके पूछे, कुछ अपनी रिसर्च की, कुछ लोगों ने बता कर फिर करा के इस तरह पड़े। फिर उसके बाद हमने एक मुर्गा लिया, वो भी गांव से हम लेके आए थे, पाकिस्तानी ट्रेंड था, उसका नाम था मोर। उसका नाम हमने रखा मोर। और ये मोर जो रखा नाम, ये मैंने नहीं रखा, ये शानी ने नहीं रखा, ये मोर नाम मेरी वालदा ने रखा था। मेरी वालदा को भी बड़ा शौक़ है मुर्गबाजी का, मतलब मुर्गबानी का वो तो उन्होंने वो उसका नाम रखा मोर, क्योंकि वो लैस प्रेल बड़ा था। अच्छा, ये मोर कौन सा मुर्गा है? ये मोर वो मुर्गा है जो बेसिकली रुस्तम ब्लड लाइन का है। रुस्तम का पहला जो मुर्ग था ना, वो मोर था, मोर ही रुस्तम था, जावा। उसी दिन दर बदर मतलब सीजनली और वक्त के साथ साथ उसी के साथ हमने ब्लड लाइन बनाई और उसी के साथ साथ हमने आगे अपने सारे थोर भी, रुस्तम भी, फिर आगे चलते चले गए और आगे हमारे पास ये जर्नी हमारी चलती गई। और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है कि ये जो है ना, ये हमने अच्छे तरीके से बनाए जानवर और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त भी दी, पेड़ों में भी बड़ी इज़्ज़त दी। एक लास्ट वीडियो में पार्ट रह गया था मेरा बताने वाला, और वो ये था कि गर्दन तोड़ ब्रीड कहाँ से हमने आई थी, हमने कहाँ से ली थी। गर्दन तोड़ ब्रीड जो थी वो बेसिकली शानी के उस्ताद के घर से ही आई थी। शानी के उस्ताद के पास चीने थे और उनमें से एक चीना हम ले आए थे, शानी के उस्ताद ने शानी को दे दिया था। जो चीना गर्दन तोड़ का हमारे पास बना वो उसके उस्ताद के पास भी नहीं बना था। मतलब ये हमारी गुड लक थी, लेकिन हमारी बैड लक ये थी कि उस चीने से आगे भी कभी वैसा कुछ नहीं बना। मतलब वो एक वाहिद ही सिंगल एक मास्टर पीस था, उसके अलावा कोई नहीं बना। और ना तो शानी के उस्ताद के पास बना, ना उस ब्लड से आगे हमारे पास कभी बन सका। और यूं उसकी स्टोरी थी कि वो शानी के उस्ताद के घर का पाकिस्तानी चीना अच्छा ब्लड था।
यूँ करके वो फिर आगे फिर सारी स्टोरी बाकी मैंने आपको बता दी। बस ये मैंने आपको नहीं बताया था कि वो बेसिकली आया कहाँ से था चीना, हमारे पास हमारे खुड्डे में कहाँ से आया था। तो बाकी ये है कि ये जर्नी थी मेरी सारी मुर्गबाजी की। आगे वैनम भी रखी है, अब माशाल्लाह रुस्तम ब्लड लाइन भी है, गर्दन तोड़ भी है, थोर ब्लड लाइन भी है और वैनम ब्लड लाइन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों हैं। मैंने बीच में पाकिस्तानी फैंसी भी मैंने रखे थे, लेकिन वो फिर फैंसी रह सकते हैं, सील रह सकते हैं एक टाइम पे, दोनों नहीं रह सकते। तो अपना ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी। वो 5-5 वाले चूज़ों से लेकर और वैनम ब्रीड तक आपको अच्छी लगी होगी। एक मुकम्मल वीडियो मैं अपनी वैनम पर भी बनाऊंगा, वैनम ब्लड लाइन पर भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। वो भी आपको बताऊंगा कि लेजेंडरी उसमें एक मुर्ग गुजरा है हमारे पास, ठीक है ना, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और अभी जो वैनम ब्लड लाइन है ये ज़्यादा ओल्ड नहीं है, पुरानी नहीं है, इसलिए अभी इसके ऊपर अभी बहुत सी वर्किंग करनी बाकी है। अभी ये बहुत पुरानी नहीं है, हार्डली 2-2.5 साल ही हुए हैं इसको, अभी नया नाम दिया हमने। तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मैं आपका होस्ट अमार जट आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, हर जगह पे वीडियो मेरी जो है वो पहुँचाया करें, आगे लाइक शेयर किया करें और कमेंट यार लाजमी किया करें। कमेंट से बड़ा हौसला अफजाई होती है, कमेंट लाजमी किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।